सिर्फ 10 रुपये, जी हाँ, सिर्फ 10 रुपये में नीलाम हुई थी पाकिस्तानी सैनिकों की इज्जत। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि वो सच्चाई है जिसने पाकिस्तान की सत्ता को हिलाकर रख दिया था। आज जब आज़ाद बलूचिस्तान की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं तो शायद आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि फ्रीडम फ्रीडम का नारा सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित नहीं था। इससे पहले पीओके की वादियों में भी गूंजा था आज़ादी का शोर। वो दिन जब सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा था, वो रातें जब पोस्टरों पर लिखी इबारतें कह रही थी कि हमें चाहिए आज़ादी, और वो तस्वीर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया जब पाकिस्तानी फौज की वर्दी और प्रतीकात्मक सम्मान को 10 रुपये में नीलाम किया गया। एक प्रतीक, एक विरोध, एक खुला ऐलान। लेकिन इस बगावत की असली कहानी क्या है? क्यों बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक आज़ादी की मांग उठ रही है? क्या पाकिस्तान के अंदर ही उसकी नींव दरक रही है? इसी बीच पाकिस्तानी संसद में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। तो चलिए आपको बताते हैं पाकिस्तान के भीतर उठती बगावत की पूरी कहानी। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने आज़ाद बलूचिस्तान खड़ा करने का फैसला कर लिया। उनके ऑपरेशन हैरोफ ने मुनीर को पिद्दी साबित कर दिया। हालांकि इससे पहले पीओके में भी मुनीर के सैनिक बुरी तरह मार खा चुके हैं। मुनीर के सैकड़ों सैनिक जंग के मैदान में ढेर हो गए और बीएलए ने 10 से ज्यादा जिलों पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान जैसा विद्रोह एक वक्त पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भी हुआ था। उस वक्त तो पाकिस्तानी सैनिकों की इज्जत 10-10 रुपए में नीलाम की गई थी। हालांकि एक बात यह भी है कि एक तरफ बलूचिस्तान से पाकिस्तान पिट रहा है तो दूसरी तरफ उनके खुद के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि हमें अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। आसिफ के मुताबिक तालिबान की लड़ाई में पाकिस्तान ने जो किया वो गलत था, उसकी भरपाई अब नहीं की जा सकती। मैं अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई। यहां पे फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गए। ख्वाजा आसिफ का ये बयान इस्लामाबाद में हुए आतंकी हमले के बाद दे रहे थे। पिछले हफ्ते एक मस्जिद पर हुए हमले में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हमले के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दोषी ठहराया। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान ने ही ट्रेनिंग देकर हमलावर को भेजा था, मगर दूसरी तरफ देखें तो पाक फौज अपनी किरकिरी लगातार करा रही है। एक बार नहीं, बार बार इनकी बेइज्जती हो रही है। आपको याद होगा कि जब पीओके के लोग पाकिस्तानी शासन की घटिया नीतियों से तंग आ चुके थे और बेसिक जरूरतों और सब्सिडी कटौती को लेकर लड़ रहे थे, उस वक्त प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इस बीच लोकल लोगों ने 25 सैनिकों को बंधक बना लिया था। प्रदर्शनकारियों ने मुनीर के सैनिकों को मानव ढाल बनाकर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सुरक्षा बल सीधा अटैक कर ही नहीं पाए। उस बीच इंटरनेशनल मीडिया में एक चौंकाने वाली बात सामने आई जिसमें दावा किया गया कि पीओके के लांडा बाजार में पाकिस्तानी सैनिकों की इज्जत नीलाम हो रही है। इस बाजार में किडनैप किए गए पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दियां, हेलमेट, सेकंड हैंड कपड़े और उनके पास से बरामद हुए सामानों की फ्ली मार्केट लगाई गई थी। आर्मी के महंगे महंगे गियर बेहद सस्ते दामों पर बेचे गए थे। दावा किया गया था कि सिर्फ 10-10 रुपए में आर्मी के सामान बेचे जा रहे थे। इन प्रदर्शनों ने दुनिया को मैसेज दे दिया था कि पीओके के लोग कश्मीर के नाम पर राजनीति से तंग आ चुके हैं। उन्हें रोटी, रोजगार और अधिकार चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने 38 मांगे रखी थी। जब इस्लामाबाद को लगा कि हालात अब काबू से बाहर है और पीओके में आज़ादी का नारा गूंजने लगा है तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आनन फानन में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की लगभग 21 मांगे मान ली, जिनमें से सबसे बड़ी मांगे बिजली के बिलों में भारी कटौती, बिजली की दरें आधी से भी कम कर दी गई, आटे पर सब्सिडी,
आटे की कीमत में 500 से 800 रुपए तक की कमी की गई। 23 अरब रुपए का राहत पैकेज। सरकार ने तुरंत पीओके के विकास और सब्सिडी के लिए इस भारी भरकम राशि की घोषणा की। नौकरी। इसके अलावा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को 20 दिनों में नौकरी का वादा किया। घायलों को आर्थिक सहायता। घायलों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी हुआ। छात्रों से वादा। इंटरमीडिएट बोर्ड और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड को पाकिस्तान के सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड से 30 दिनों में जोड़ा गया। जेल से छोड़े गए कैदी। इसके अलावा गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का ऐलान भी किया गया। यानी एक तरफ बलूचिस्तान में आज़ाद बलूचिस्तान की गूंज है, तो दूसरी तरफ पीओके में सड़कों पर उतरा गुस्सा और बीच में खड़ी है पाकिस्तानी सत्ता। कभी वर्दी 10 रुपए में बिकने की खबरें, कभी सैनिकों के बंधक बनाए जाने के दावे, कभी संसद में खुद रक्षा मंत्री का ये स्वीकार करना कि हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया, सवाल खड़ा करती है। फिलहाल इतना तय है कि पाकिस्तान के भीतर बेचैनी बढ़ रही है और उसकी गूंज सरहदों के पार भी सुनाई दे रही है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तय करेंगे कि ये महज विरोध है या इतिहास का नया अध्याय। अब देखना यह है कि बलूचिस्तान में जारी संघर्ष क्या नया मोड़ लेगा। आपका क्या लगता है, क्या होने वाला है पाकिस्तान में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज हैं, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।